तो हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके मेरे चैनल हेमंत जी क्लासेस में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 ऑफ चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10th विच इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्सरसाइज 8.2 का आज हम करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में है टोटल 5 पार्ट्स। तो इस वीडियो में मैं पांचों पार्ट को कवर करूंगा। तो सबसे पहले पार्ट की ओर रुक कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अच्छा, तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसकी वैल्यू साइन थीटा साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, साइन 60 डिग्री, तो टेबल अगर हमने, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, टेबल बाकी बुक में भी टेबल दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो हम क्या करेंगे, साइन 60 की जगह रख देंगे √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो वापस टेबल पे रुक करते हैं। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, तो यहां पर हम √3/2 लिख देंगे। अब साइन 60 और कॉस 30 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या डाल देंगे, मल्टीप्लाई डाल देंगे, प्लस साइन 30। तो भाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, तो यहां हम 1/2 डाल देंगे। ऐसे ही कॉस 60, तो भाई कॉस 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 ही होती है, तो सेम वैल्यूज होती हैं, तो 1/2, यानी साइन 30 कॉस 60 की सेम वैल्यूज होती है और साइन 60 और कॉस 30 की सेम वैल्यूज होती है। अगेन साइन 30 और कॉस 60 के बीच में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर जो वैल्यूज आई हैं उनके बीच भी हम मल्टीप्लाई डाल देंगे। तो बेटा √3 की √3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 4 हो जाएगा। सिमिलरली ये तो प्लस बीच में आ ही जाएगा। सिमिलरली 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। बेटा दोनों के नीचे आपका 4 है, तो एक ही बार ले लेना है हमें, और ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 1। तो बच्चों 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और डिनोमिनेटर में तो 4 था ही, तो अब क्या होगा, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो कैंसिल आउट होके आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसका आंसर क्या है आपका 1। तो बच्चों अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ रुक करते हैं, जो कि हमसे कहता है कि 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 की वैल्यू निकालिए। तो कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। ये तो हो जाएगा 2, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की आपकी वैल्यू होती है हाँ 1 होती है बच्चों आपकी tan 45 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे tan 45 नहीं है, tan² 45 है, यानी जो वैल्यू है उसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ऑल्सो 2 और tan² 45 के बीच में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा, तो यानी ये जो 2 और 1 का स्क्वायर है इसके बीच में भी हमें मल्टीप्लाई डाल देना है बच्चों। उसके बाद प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, तो भाई कॉस 30 की वैल्यू आपकी टेबल में देखे तो साफ दिख रही है, √3/2 होगी। तो कॉस 30 की जगह हम क्या लिख देंगे, √3/2। बट यहाँ पर खाली कॉस 30 नहीं है, कॉस 30 का स्क्वायर है, तो यानी ये जो √3/2 आया बच्चों, इसका आपको स्क्वायर कर देना है। उसके बाद माइनस साइन 60, ओ कैमरा भी आज बड़ा शेक कर रहा है, हाँ। तो साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, √3/2 लिख देना है। बट ये साइन 60 नहीं है, sin² 60 है, तो √3/2 का स्क्वायर कर देना है आपने बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और बेटा √3 का स्क्वायर करोगे तो वो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है दोनों पे जाएगा, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम ही चीज है, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे, प्लस का √3/4 है, और माइनस का
प्लस का 3/4 है और माइनस का 3/4 है, तो सेम चीज प्लस की सेम चीज माइनस की, ये तो हो जानी आपकी कैंसिल आउट। अब क्या बच जाएगा, 2 × 1, तो 2 × 1 करोगे तो 2 ही आ जाएगा, तो यानी हमारा जो आंसर है वो केवल 2 है। तो हमारा जो ये था 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, इसका आंसर क्या है, इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। तो बच्चों अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में बोलता है cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले cos 45 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 1/√2। ये आ नहीं पा रहा है सॉरी फ्रेम में, हाँ। cos 45 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है बच्चों, 1/√2। तो भाई cos 45 की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/√2। उसके बाद ये हमारा डिवाइड आ जाएगा। उसके बाद sec 30, तो भाई sec 30 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है बच्चों, sec 30 की वैल्यू 2/√3 दी हुई है। तो sec 30 की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, 2/√3 प्लस cosec 30। तो भाई cosec 30 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है बच्चों, cosec 30 की वैल्यू हमें 2/1 दी हुई है। तो भाई cosec 30 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2/1। अब देखो बेटा, इसको बस सिंप्लीफाई करने का काम है। ऊपर तो आपका 1/√2 ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा। अब नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन को हम जो फ्रैक्शंस का सम होता था उसको एलसीएम लेके करते थे, बट यहाँ √3 और 1 का क्या ही एलसीएम लूं। तो इसलिए इसको करने का एक शॉर्टकट है, 1 की मल्टीप्लाई आप 2 से कर दीजिए, तो 1 2 जा 2, √3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, तो 2/√3, और ये आपका डिवाइड आ गया। और √3 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर √3 आ गया। याद रखना है ये कि ये हमारा जो है ये मेन वाला डिवाइड है बच्चों आपका। ये इजिकल्स टू यहाँ से हटा के मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ों को सॉल्व करने का मतलब है, इसके लिए चाहे फॉर्मूला समझ लो चाहे जैसे मर्जी समझ लो, कि अगर ये p/q है यानी ऊपर एक फ्रैक्शन है, फिर मेन डिवाइड है, और फिर a/b है यानी नीचे एक फ्रैक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि p/q मल्टीप्लाई b/a, जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो बच्चों ये आपका एक तरीके से फॉर्मूला कह लो, आइडेंटिटी जैसे मर्जी कह लो। तो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करें तो क्या हो जाएगा, 1/√2 मल्टीप्लाई जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल यानी √3 अपॉन में 2 + 2/√3, ठीक है। ऊपर वाला 1/√2 ऐसे ही आ गया, और मल्टीप्लाई ये √3, ये नीचे वाला जो था इसका रेसिप्रोकल हो गया यानी √3 ऊपर आ गया, और 2 + 2/√3 नीचे आ गया बच्चों, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, अब 1 की मल्टीप्लाई √3 से होगी, तो यहाँ पर तो √3 ही आ जाएगा। नीचे क्या होगा, ये जो √2 है ना, इसकी हमें दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स में यही लॉजिक चलता है कि यहाँ पर जो ये जो दो टर्म्स हैं, तो अगर इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक से नहीं 2 से करनी पड़ेगी। आप याद करने के लिए ऐसा कर सकते हो कि घर में 2 भाई बहन है, तो उनके लिए अगर चीज़ आ रही है तो वो दोनों के लिए आती है, एक के लिए नहीं आती। तो सिमिलरली जब ऐसा होता है कि यहाँ पर 2 टर्म्स होती है और यहाँ पर सिंगल टर्म होती है, तो जब सिंगल टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है तो वो दोनों के साथ होती है, एक के साथ नहीं। तो √2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/√2 हो जाएगा, और √2 की 3 से मल्टीप्लाई मतलब 2/√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो बाहर वाला 2 है ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और √2 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो √6 आ जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि भाई अंडर रूट वाले मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अंडर रूट और नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो उनको हम ऐसे ही लिख देते हैं बस ऐसे करके। जैसे कि √2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2/√2 आ जाएगा, और √2 की 2/√3 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा ये वाला, बट ये दोनों अंडर रूट वाले हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 2 3 जा √6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाना चाहिए, बट देयर इज अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि कभी भी
जो मैथ्स होता है उसमें हम डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना, इसके इसके एडिटिव इनवर्स से हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2√2, और यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -2√6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2√2 -2√6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, और 2√2 -2√6 से नीचे भी मल्टीप्लाई। एक्चुअली ये एडिटिव इनवर्स तो नहीं है, बट आप समझ जाओ कि अगर हमें इसे रेशनलाइज करना है तो इस सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पर जो प्लस है वो बस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर भी वही बात हो गई कि जो सिंगल चीज़ है और ये भाई बहन वाली चीज़ है, तो मम्मी पापा कोई चीज़ लेके आते हैं तो दोनों के लिए लेके आते हैं, तो यानी ये जो √3 है इसकी मल्टीप्लाई आपको दोनों के साथ करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो करते हैं, √3 की 2√2 से मल्टीप्लाई होगी तो अंडर रूट वाले केवल मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 2 आपका ऐसे ही आ जाएगा। फिर √3 की आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2 तो ऐसे ही आ जाएगा, और 3 6 जा आपका √18 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब मेन यहाँ पर आ गया। नीचे थोड़ा स्मार्ट काम करेंगे। नीचे आपको दिख रहा है ये a+b है, यहाँ मल्टीप्लाई है, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ये ऊपर भी है नीचे भी है, और यहाँ पर a-b है, यानी सेम ही चीज़ है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो a+b a-b वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। यानी ये जो टर्म दी हुई है 2√2, इसका हम एक बार स्क्वायर कर देंगे और बीच में माइनस, और जो दूसरी टर्म दी हुई है 2√6, उसका स्क्वायर कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 2√6, और ये क्या हो जाएगा 2। अच्छा, 18 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे आते हैं इसके ऊपर। ओके, फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों 4 हो जाना है, और √2 का स्क्वायर करोगे तो वो 2 हो जाना है। ऐसे ही 2 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो 4 हो जाना है, और √6 का स्क्वायर करोगे तो वो 6 हो जाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये 2√6 है, ये 2 है। अच्छा बेटा, अंडर रूट में अगर कोई चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई में होती है तो उनमें से एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर 3 2 बार मल्टीप्लाई में, तो ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा अंडर रूट के, खाली ये 2 बच जाएगा, क्योंकि 3 तो बाहर आ गया, तो ये 2 बच गया। तो ठीक है बच्चों, और 4 2 जा 8 हो गया, -4 6 जा 24 हो गया बेटा। अच्छा, ये क्या हो गया, 2√6 हो गया, -2 3 जा 6 √2 हो गया, और नीचे 18 में से 24 माइनस करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा आपका, -16 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये देखो, ये भी 2 के टेबल में आता है और ये भी 2 के टेबल में आता है, तो यानी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेने का मतलब है 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो साइड में कर देता हूँ। 2√6 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और खाली √6 बचेगा, तो यहाँ पे √6 बच जाएगा। ऐसे ही -6 √2 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो -3 √2 बचेगा बच्चों, तो -3 √2 बच गया। और नीचे आपका जो -16 है वो तो ऐसे का ऐसे ही चल रहा है। अच्छा बच्चों, 2 8 जा 16 होता है, तो इसको भी कट कर देंगे, तो अब आपका क्या बच जाएगा, √6 -3 √2 अपॉन में -8। अब ऐसा करते हैं, ये जो माइनस है ना इसको ऊपर ही ले लेते हैं, तो ये माइनस ऊपर ले लेंगे, तो √6 -3 √2 ब्रैकेट में अपॉन में 8 हो जाएगा। तो बच्चों अब एक चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला समझ लो चाहे जैसे मर्जी समझ लो, अगर माइनस बाहर है ब्रैकेट के और अंदर a-b लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि b-a। ठीक है बच्चों, तो क्या समझे, अगर a-b है और ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इस माइनस को हटा के b वाली टर्म को पहले लिख सकते हैं और a वाली टर्म को बाद में लिख सकते हैं। यानी जो प्लस का माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और दोनों आगे पीछे हो जाएंगे, यानी सेकंड वाली टर्म पहले और फर्स्ट वाली टर्म बाद में।
तो इसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सेम चीज़ है ना कि दो टर्म है और बाहर माइनस लगा हुआ है और अंदर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाली टर्म पहले आ जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी, और फर्स्ट वाली टर्म बाद में आ जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी, और अपॉन में 8 लिख देंगे। तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर है आपके थर्ड पार्ट का। फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो इतने इजी और थर्ड पार्ट इतना ट्रिकी, कोई बात नहीं, इट्स मैथ्स, होता है, ऐसे ही आप मजबूत बनेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो शायद कोई कोई टीचर हो जो हाफ मार्क्स काट ले आपका, नहीं तो मेजरली टीचर आपको फुल मार्क्स ही दे देंगे यहाँ तक के स्टेप में भी। तो एक बार आप इस पे नज़र मार लो शुरुआत से हुआ क्या है। तो बच्चों अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ, जिसमें आपको बोलता है कि साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसिक 60 अपॉन में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉस कॉट 45, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इजिकल्स टू, और ये आपका मेन डिवाइड। ठीक है बच्चों, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, तो साइन 30 की जगह आपका 1/2 आ जाएगा बच्चों, प्लस टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है बच्चों आपकी 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, माइनस कॉसेक 60, तो बच्चों कॉसेक 60 की वैल्यू आपकी फ्रेम में आ नहीं पा रहा है, ये कॉसेक 60 है, तो कॉसेक 60 की वैल्यू आपकी बेटा 2/√3 होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/√3। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो उसके बाद हमारा क्या है, सेक 30 डिग्री है, ये तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है, तो सेक 30 की जगह हम क्या लिख देंगे 2/√3 प्लस प्लस आ गया कॉस 60, तो भाई कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2 होती है, तो 1/2 लिख देंगे कॉस 60 की जगह, प्लस कॉट 45, तो कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये आपका कॉट और ये आपका 45 डिग्री, तो कॉट 45 इज योर 1 बच्चों, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब देखो बच्चों, इसके नीचे डिनोमिनेटर, इसके नीचे डिनोमिनेटर, इसके नीचे डिनोमिनेटर, इसके नीचे, ये बेचारे दोनों अकेले रह गए, तो भाई इनके नीचे भी डिनोमिनेटर डाल देते हैं, तो ये इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 आ गया और ये इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 आ गया, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1 तो लगा ही सकते हैं ना बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बेटा अब क्या करते हैं कि जो फ्रैक्शंस का समीशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हमें एलसीएम लेना होता है, तो ऊपर 2 1 और √3 का एलसीएम लेना होगा, और नीचे √3 2 और 1 का एलसीएम लेना होगा। बट 2 और 1 का एलसीएम तो ले लेंगे, बट √3 का एलसीएम तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। तो 2 1 और √3 का एलसीएम कुछ नहीं होगा, बस इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, यानी मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 और फिर 2 मल्टीप्लाई √3, 2 √3 हो जाएगा एलसीएम। ऐसे ही बच्चों नीचे वालों का एलसीएम निकालना है, तो √3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 की फिर √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 √3 आएगा, तो ऊपर वालों का भी एलसीएम 2 √3 आया है, नीचे वालों का भी एलसीएम 2 √3 आया है। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे इजिकल्स टू, और ये आपका मेन डिवाइड बच्चों। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब इन तीनों को ऐसे ही लिख लेंगे, ऊपर वाले जो हैं और नीचे वाले भी जो तीनों हैं इनको भी ऐसे ही लिख लेंगे। बट हमें तो डिनोमिनेटर को सेम करना था, तो हो क्या रहा है ना, एक्चुअली ये ट्राइपॉड बार बार फिसल रहा है, बट अब शायद नहीं फिसलेगा, तो ठीक है बच्चों। तो हाँ, तो अब हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना था, तो अब 2 को अगर 2√3 बनाना है तो यहाँ पर 2 तो है बच्चों, बट किस चीज़ की कमी है,
अंडर रूट 3 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 1 को अगर हमें 2 रूट 3 बनाना है तो भाई 1 तो है बट किसकी कमी है, 2 अंडर रूट 3 की कमी है, तो 2 अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पर अंडर रूट 3 को अगर 2 रूट 3 बनाना है तो अंडर रूट 3 तो है, किसकी कमी है, 2 की कमी है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हुआ ऊपर का काम। अब नीचे के काम की तरफ आ जाते हैं। नीचे 2 अंडर रूट 3 है, जिसको हमें क्या बनाना है, 2 अंडर रूट 3। तो बेटा अंडर रूट 3 तो है, किस चीज़ की कमी है, 2 की कमी है, तो इसलिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 को हमें बनाना है 2 अंडर रूट 3, तो 2 तो है बट किसकी कमी है, अंडर रूट 3 की कमी है, तो अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को अगर हमें 2 अंडर रूट 3 का बनाना है तो पूरे के पूरे 2 अंडर रूट 3 की कमी है, तो इसीलिए बच्चों 2 अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर से थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, इजिकल्स टू ये आपका मेन डिवाइड, ये वाला जो मेन डिवाइड है ये, तो बेटा 1 की मल्टीप्लाई रूट 3 से होगी तो रूट 3 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई रूट 3 से होगी तो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस ये प्लस ऐसे आ गया। फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3 से होगी 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3 से होगी 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा बच्चों। फिर माइनस, तो माइनस आ गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब नीचे की तरफ फोकस कर लेते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों, और अंडर रूट 3 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस प्लस ऐसे ही आ गया। 1 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से होगी अंडर रूट 3, और 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से होगी तो 2 अंडर रूट 3 बच्चों। फिर प्लस था ये ऐसे का ऐसे आ गया। 1 की मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3 से होगी 2 अंडर रूट 3, और 1 की मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3 से होगी तो फिर 2 अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस ऐसे आ गया, ये माइनस ऐसे आ गया, ये वाला प्लस ऐसे आ गया, ये वाला प्लस ऐसे आ गया, और बाकी सब जो ऊपर मल्टीप्लाई थे वो ऊपर कर दिए, जो नीचे मल्टीप्लाई थे नीचे कर दिए, एंड सिमिलर थिंग विद ऑल दीज। तो ऑल इन ऑल अब हमारा ये आ गया है। ठीक है बच्चों, अब फिर इजिकल्स टू लगाते हैं, और ये जो मेन डिवाइड था इसको लगा देते हैं। इन सब के नीचे 2 अंडर रूट 3 है, तो एक ही बार लिख लो बच्चों, 2 अंडर रूट 3। ऊपर क्या है, रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 और -4 ऐसे। सिमिलरली नीचे सबके 2 अंडर रूट 3 है, तो एक ही बार 2 अंडर रूट 3 लिख लो, ये 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब बच्चों इसका भी डिनोमिनेटर 2 अंडर रूट 3 ऊपर वाले फ्रैक्शन का, और नीचे वाले फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 2 अंडर रूट 3, तो यानी 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 कैंसिल आउट हो गया बच्चों आपका। तो अब हमारे पास क्या बचा, इजिकल्स टू ये जो आपका मेन डिवाइड था, ये मेन डिवाइड अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 -4, ये ऊपर बच गया, और नीचे क्या बच गया, 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों, अब बच्चों 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, इस 3 के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 1 ही मान लेते हैं। तो 1 अंडर रूट, दोनों अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 वाली फैमिली के हो गए, तो 1 अंडर रूट 3 में 2 अंडर रूट 3 को प्लस करोगे बच्चों तो 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और -4 अकेला रह जाएगा, क्योंकि इसके पीछे तो अंडर रूट नहीं है ना, अंडर रूट 3 नहीं है, तो फिर ये इनकी फैमिली का नहीं हुआ, तो ये अलग रह जाएगा, और ये दोनों अंडर रूट 3 फैमिली से थे तो ये दोनों प्लस हो गए। ठीक है बच्चों, सिमिलरली यहाँ पर 4 ऐसे ही रह जाएगा, और इस अंडर रूट 3 के आगे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो 1 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आंसर आ गया? नहीं, अभी आंसर नहीं आया, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथ्स में हम कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ सकते, तो हमें इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने से पहले थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेते हैं। ये 3 अंडर रूट 3 -4 है, तो ये 3 अंडर रूट 3 -4 ऐसे ही हो गया, और ये जो 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 है, इसको मैं 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 लिख लेता हूँ, क्योंकि बच्चों अगर 2 प्लस 3 करो तो भी 5 आएगा, और 3 प्लस 2 करो तो भी 5 आएगा। तो यानी अगर मैं 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 लिखूँ तो भी सही है, या 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 लिखूँ तो भी सही है। अब बढ़ते हैं हम अपने रैशनलाइजेशन के प्रोसेस पे। तो रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो पूरे इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब जो डिनोमिनेटर है ये तो बिल्कुल सेम चीज़ है, तो इसी
के सेम चीज से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये जो प्लस है ना यहाँ पर माइनस डाल देंगे, यानी 3√3 -4 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, बस ये जो अगर पॉजिटिव का साइन है तो नेगेटिव कर देते हैं, और अगर ये नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव कर देते हैं। अच्छा बच्चों, ऊपर देखोगे आप, ऊपर तो बिल्कुल सेम चीज हो रही है, 3√3 -4 मल्टीप्लाई 3√3 -4, तो ये तो सेम चीज हो गई। तो अगर मैं इसको यूं लिख लूँ 3√3 -4 की होल स्क्वायर, तो कुछ गलत तो नहीं होगा बच्चों, है ना। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे देखो सेम चीज है बट एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो आपकी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a+b ब्रैकेट a-b वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो जो कि हमसे क्या कहती थी, a² - b², यानी कि क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और बीच में माइनस। तो अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक बार थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये इस पूरे को सॉल्व करके हमारा ये आ गया है बच्चों। अब ठीक है, जगह थोड़ी कम है मेरे पास तो मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। अभी तक हमारे पास क्या आ गया है बच्चों, 3 + 3√3 -4 की होल स्क्वायर अपॉन में 3√3 की स्क्वायर -4 की स्क्वायर, ये चीज आ गई है बच्चों। देखो सेम है ना, सेम चीज आ गई। तो अब क्या करेंगे, ऊपर फिर से आइडेंटिटी लग रही है। ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a - b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, जो कि हमसे क्या कहती है, a² + b² - 2ab, ये कहती है। तो ऊपर लगाते हैं, यानी पहले तो ये हमारा मेन डिवाइड आ गया, ये वाला जो मेन डिवाइड है ये आ गया। अब क्या होगा, 3√3 की स्क्वायर a² + b²। लो बच्चों, ट्राइपॉड भैया इस बार बोले कि अब फिसलूंगा नहीं, गिर के ही मानूंगा। लोग गिर ही गए, तो चलो कोई बात नहीं, फिर से शुरू कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3√3 की स्क्वायर a² + b², यानी कि 4 की स्क्वायर -2ab। 2ab का मतलब 2 × 3√3 × 4, यानी 2 की a और b से मल्टीप्लाई, तो यानी 2 की 3√3 और 4 से मल्टीप्लाई। और यहाँ जैसे कि फॉर्मूले में 2 के आगे माइनस था, तो हमने यहाँ भी माइनस डाल दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये क्या होगा, 3 की स्क्वायर करोगे बच्चों 9 आ जाएगा, और √3 की स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, और दोनों के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, तो यानी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी ये 9 × 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये माइनस है बच्चों, ये माइनस आ जाएगा। अब 4 की स्क्वायर करोगे बेटा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब फिर से इजिकल्स टू मेन डिवाइड। तो 3 की स्क्वायर करोगे बच्चों 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई √3 की स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा बच्चों, प्लस 4 की स्क्वायर करोगे बेटा 16 आ जाएगा, और 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये आ जाएगा आपका 24 √3, और ये माइनस था तो ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा बेटा। 9 3 जा 27 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 9 3 जा 27 -16। ठीक है बच्चों, फिर इजिकल्स टू फिर मेन डिवाइड, 9 3 जा 27 + 16 -24 √3, और 27 में से 16 जाएंगे तो आपका 11 आ जाएगा। अब बच्चों फिर से इजिकल्स टू मेन डिवाइड, 27 और 16 को प्लस करोगे बच्चों तो आपका क्या आएगा, 7 और 6 13, और 2 और 1 3, 43 आ जाएगा बच्चों, और -24 √3 आ जाएगा, ये ऐसे, और अपॉन में 11। तो अब बेटा ये √3 फैमिली से है और ये नंबर है, तो ये तो प्लस माइनस हो नहीं सकते, और नीचे 11 का भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऑल इन ऑल अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, और क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है खत्म। तो एक बार फिर से आप नजर मार लो इसके ऊपर। तो बच्चों अब फिफ्थ और आखिरी पार्ट की ओर मूव ऑन कर लेते हैं। अच्छा, थक गए हो तो कोई बात नहीं,
थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, या चाहो तो वीडियो को अभी हटा दो, आधे घंटे का ब्रेक ले लो और फिर दोबारा रीस्टार्ट करके शुरू कर देना। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि जो फिफ्थ पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी हो जाएगा, तो देखना चाहो तो देख भी सकते हो। तो ठीक है, शुरू करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले इजिकल्स टू लगा लेते हैं और ये आपका डिवाइड लगा लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर क्या है, 5 है, तो पहले 5 ले लेते हैं। और 5 और कॉस स्क्वायर 60 के बीच में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ही मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है बच्चों आपकी 1/2 होती है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 की होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। अब सिमिलर चीज 4 और सेक्स स्क्वायर 30 के बीच में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ही मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। और सेक्स स्क्वायर 30 की क्या वैल्यू होती है बच्चों, ये रहा आपका सेक 30 की वैल्यू आपकी 2/√3 होती है, तो हम 2/√3 का होल स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पर। अब 1045, तो 1045 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो हम 1 का स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, नीचे क्या है, साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, तो हम 1/2, और खाली साइन स्क्वायर 30 नहीं, साइन 30 नहीं है, साइन स्क्वायर 30 है, तो 1/2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो √3/2 की होल स्क्वायर ले लेते हैं बच्चों, क्योंकि भाई कॉस 30 नहीं है, खाली स्क्वायर भी है, तो वैल्यू का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1/2 की स्क्वायर करोगे तो 1 की स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायर 4, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 की स्क्वायर करोगे 4, √3 की स्क्वायर करोगे तो 3, माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 की स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। बट देखो बेटा, सबके नीचे डिनोमिनेटर आने ही वाला है, तो यार इसके नीचे भी 1 लगा दो। ठीक है, वैसे ना भी लगाओ तो भी चलेगा, मगर एक स्टेप बढ़ ही जाएगा, क्योंकि आगे जाके आपको लगाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए अभी लगा देते हैं, क्योंकि स्मार्टली काम कर लेते हैं भाई। इसके नीचे भी डिनोमिनेटर आएगा, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर आएगा, तो इसके नीचे भी 1 लगा दो पहले। ठीक है बच्चों, ये आपका मेन डिवाइड, 1 की स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 की स्क्वायर करोगे 4 आएगा, प्लस √3 की स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 2 की स्क्वायर करोगे 4 आएगा। ठीक है बच्चों, अब ठीक है, इजिकल्स टू मेन डिवाइड आपका 5 बन जा 5/4 आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई 1 से भी कर देते, 4 से भी। नो, इट्स रॉन्ग बेटा, 5 की मल्टीप्लाई जो केवल न्यूमरेटर से होगी, यानी 5 बन जा 5 अपॉन में 4 आएगा, प्लस 4 4 जा 16 अपॉन में 3 आएगा, और ये -1/1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, 5 की 1 से हुई 5/4, 4 4 जा 16 और डिनोमिनेटर 3 और 1 अपॉन में 1 ऐसे ही आ गया। ठीक है बच्चों, अब नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे जो है, दोनों के नीचे 4 है, तो एक ही बार हम 4 ले लेंगे और 1 + 3 ले लेंगे। थोड़ा कंफ्यूज मत होना बेटा, ये ठीक है, ये क्या है, इसका ये जो ऊपर वाला है उसे सॉल्व करके ये आया है, और नीचे वाले को अभी जो हमने सॉल्व करा है उसको सॉल्व करके ये आया है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अब नीचे क्या है, 4 3 1 है, तो भाई फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 3 1 का एलसीएम ले लेना आप, तो वो 12 आएगा। अब मैं कर नहीं रहा हूँ, खामा का वीडियो और लंबी होगी, तो 12 आएगा। तो ठीक है बेटा, थोड़ा खुला खुला करके इनको लिख लेते हैं। अच्छा, पहले तो अपना इजिकल्स टू लगा के, ये आपका मेन डिवाइड, ठीक है, प्लस 16/3 है, प्लस सॉरी -1 अपॉन में 1 है। तो बेटा 4 की टेबल में 12 कितनी बारी में आता है, 3 बारी में आता है, तो 3 से ऊपर नीचे। ठीक है, अच्छा ये भी लिख ही लेता हूँ, तो ये 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसके नीचे 4 तो चल ही रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाले इसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, और इसको सॉल्व करके आपका ये आया बच्चों। ठीक है बेटा, 3 की टेबल में 12 कितनी बारी में आता है, 4 बारी में, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 के टेबल में 12 कितनी बारी में आता है बेटा, 12 बारी में, तो 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, फिर इजिकल्स टू मेन डिवाइड, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12,
16 4 जा 64 और 3 4 जा 12 और बीच में प्लस था ना बच्चों। और 1 12 जा 12, 1 12 जा 12 और बीच में क्या था, माइनस था बच्चों। ठीक है बच्चों। अच्छा बेटा, जब ये 4/4 आ गया है तो इसको यहीं पे कट कर देते हैं। 4 से 4 कट जाना है तो यहाँ पर क्या आना है, 1 आना है, या 1/1 आना है। ठीक है बच्चों। अब सबके नीचे 12 है, पहले इजिकल्स टू मेन डिवाइड, सबके नीचे 12 है तो एक ही बार आप 12 लिख लो बेटा। ऊपर क्या हो जाएगा, 15 + 64 - 12। इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर लो, कंफ्यूज ना हो। तो हाँ, तो नीचे सबके नीचे 12 था तो एक ही बार 12 लिख लिया, और 15 + 64 - 12। अच्छा, इस 4 को कट करके 1/1 आ गया था, तो 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर से आपका मेन डिवाइड आया, 15 + 64 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 15 + 64 करोगे तो आपका आएगा 79, और -12 ऐसे का ऐसे ही, और ये, और नीचे 12 चल रहा है। तो फिर से एक बार बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 15 + 64 को प्लस करोगे 79 आएगा, -12 आपका ऐसे ही ऐसे, और ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला 12 था ये यहाँ आ गया। अच्छा, इसके नीचे 1 चल ही रहा है। असल में ये 1 मैं ज़बरदस्ती ही चला रहा हूँ क्योंकि इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो वही आएगा। तो इसको खामखा देर नहीं करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 79 में से 12 जाएगा बच्चों, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 67 बच जाएगा, और ये जो 12 है ये 12 चलता ही रहेगा। चलो एक बार आपकी रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, नीचे 1 लगा ही लेते हैं। ठीक है, अब 67/12 तो ऊपर आ गया, अब वो तो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, और नीचे 1 है। ये जो डिनोमिनेटर, जो मेन डिवाइड के नीचे जो डिनोमिनेटर था या मेन डिनोमिनेटर था वो 1 था। तो बेटा ये 1 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो 1 से क्योंकि किसी को भी डिवाइड कर लो वही आ जाता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 67/12 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार नज़र मार लो, और इसी के साथ वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना जिसको भी इसकी ज़रूरत हो, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड जय माता दी।